बच्चों, साई राम. All of you join your hands. Om. साई राम. चलिए, सब लोगों ने ये निकाला मेरी किताब, ठीक है? यस सबने मैम. निकाला. हाँ, और सबको उंगली रख के मिलाना है. मैं पढ़ रही हूँ और आपको पाठ समझा रही हूँ, ठीक है? पाठ में क्या है मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है? सबको उंगली रख के मिलाना है. कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं देगा, सबका ध्यान पाठ में रहेगा, ठीक है? पाठ 7 मेरी किताब. अच्छा, किताब क्या होती है ये सबको पता है? सबको पता है? यस मैम. हाँ, है ना? हम किताब पढ़ते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं बुक, है ना? सबको मालूम है. किताब हमारी हमारी हाँ, खुद की बहुत सारी किताबें हैं, है ना? ईवीएस की किताब है, सॉरी ईवीएस नहीं, सेकंड में ईवीएस नहीं है. इंग्लिश की किताब है, हिंदी की किताब है ना? मैथ्स की किताब है, ड्राइंग की किताब है ना? है ना? हमारे पास खुद की हमारी बहुत सारी किताबें हैं. कॉमिक बुक है हमारे पास, है ना? ठीक है. चित्र कथाएं हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं, ठीक है? तो ये भी एक आपके जैसी छोटी सी लड़की की कहानी है, ठीक है? जो आपके जैसी ही एक छोटी, आपकी उम्र की ही एक छोटी सी लड़की है. तो माँ ने, सबको उंगली रख के मिलाना है बेटा. हाँ? सब लोग उंगली रखो जहां मैं पढ़ रही हूँ. सब लोग उंगली रख के मिलाएंगे. माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा. माँ, है ना? वीरू कौन है? वो छोटी सी बच्ची जो आपकी उम्र की ही है. तो वीरू की माँ ने वीरू को एक संदेश, संदेश मतलब मैसेज. हम मैसेज करते हैं ना, मैसेज देते हैं ना किसी को. ये जितने बच्चों का कैमरा ऑफ है ऑन करो बेटा. कैमरा सारे ऑन करके बैठेंगे, मैंने पहले भी बताया था, है ना बेटा? प्लीज कैमरा ऑन कर लो सब लोग. अपनी बहन के पास भेजा. अच्छा, माँ की बहन कौन होती है? मौसी. हाँ, सबको पता मौसी. है. माँ की बहन मौसी होती है, सबको पता है. मौसी हमें बहुत प्यार करती है ना? मौसी जो होती है वो माँ जैसा ही प्यार करती है ना? करती है ना, इसीलिए तो उसको मासी बोलते हैं, है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं. मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई. मौसी के घर गई वीरू और उसको प्यार से अंदर बुलाया मौसी ने. बैठक, बैठक मतलब क्या होता है? बैठक. मैम लाइब्रेरी. मैम लिविंग रूम. हाँ, करेक्ट करेक्ट. जिसे हम या तो लिविंग रूम भी कहते हैं या ड्राइंग रूम भी कहते हैं, है ना? जिसमें हम ड्राइंग रूम बड़ा सजा धजा के रखते हैं और कोई भी आता है तो हम उसको वहां बिठाते हैं, है ना? उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको बिठाते हैं बड़े अच्छे से. और हम सभी के घरों में लगभग सभी के घरों में जो लिविंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, बड़ा अच्छे से सजा हुआ होता है ना? सबके घर में होता है ना? तो मौसी भी अपने उसको बैठक में, लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में लेकर गई. बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई. जैसे ही उसने लिविंग रूम में कदम रखा तो क्या हुआ कि वो
आश्चर्य, अचरज मतलब आश्चर्य, उसको बहुत आश्चर्य हुआ और वो ठिठक गई। ठिठक गई मतलब एकदम रुक गई, वो आश्चर्य से एकदम रुक गई। मैम हैरान हो गई। हाँ, हैरान हो गई, है ना। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। उसको वहां क्या दिखा? किताबें ही किताबें दिखी उसको वहां। तो वो इतनी सारी किताबें देखकर और आश्चर्यचकित हो गई। चलिए अगला पेज। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। ड्राइंग रूम की जो दीवारें थी ना, 2 ड्राइंग रूम में, बैठक में जो 2 दीवारें थी, उसमें खाने बने हुए थे। खाने मतलब ब्लॉक्स, खाने मतलब ब्लॉक्स। शेल्फ में ब्लॉक्स बने होते हैं ना, शेल्फ जो होती है वो ब्लॉक्स में बटी हुई होती है। और उन ब्लॉक्स में क्या रखा हुआ था? किताबें ही किताबें रखी हुई थी, है ना। ऊपर से लेकर नीचे तक किताबें ही किताबें रखी हुई थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। आंखें फाड़ना मतलब ये एक मुहावरा है। आंखें फाड़कर देखना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है आश्चर्य से देखना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आश्चर्य से देखना। कभी कभी कोई चीज हमको एकदम आश्चर्य कर जाती है तो हम एकदम, हमारी आंखें ऐसी फैल जाती हैं, है ना। आंखें फैल जाती है तो इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही, सबने अपनी अपनी आंखें फैलाई, है ना। सबको आश्चर्य हुआ, है ना। ठीक है, तो वह आंखें फाड़े मतलब आश्चर्य से देखती रही। अंत में उसने साहस करके, साहस मतलब हिम्मत, अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? इतनी सारी किताबें देखी उसने तो उसके मन में एक प्रश्न आया कि भाई, मेरे जैसे बच्चों के लिए भी आपके पास किताबें हैं क्या? क्योंकि बच्चों की किताबें अलग होती है ना। बड़ों की किताबें अलग होती हैं, है ना। बड़ों की किताबें शायद बच्चों की समझ में न आए, क्योंकि उसमें बहुत कठिन शब्द होते हैं और कठिन विचार भी होते हैं, तो शायद वो बच्चों के समझ में न आए। पर जो बच्चों की किताबें होती है उसमें छोटी छोटी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं, और कहानियों के साथ साथ उन कहानियों को चित्रों के द्वारा भी समझाया जाता है, तो बच्चों को जल्दी से समझ में आता है ना। इसलिए बच्चों की किताबें अलग होती हैं। तो इसीलिए वीरू ने मौसी से क्या पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। मौसी ने उसको ब्लॉक्स दिखाए। अलमारी में जिन ब्लॉक्स में बच्चों की किताबें रखी हुई थी, मौसी ने उन वो ब्लॉक्स उसको दिखाए। ये देखो, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, इनमें किसकी किताबें हैं? बच्चों की, है ना। वीरू ने हैरानी से कहा, हैरानी मतलब वही आश्चर्य, हैरान होना मतलब वही आश्चर्य होना। हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। अच्छा, सबके पास बहुत सारी किताबें नहीं होती हैं। सॉरी, किताबें उन्हीं के पास ज्यादा होती हैं जिनको किताबों का शौक होता है, जिनको किताबों में या पढ़ने में रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है ना। वो किताबें इकट्ठी करते हैं। और अगर कहीं किताबें होती है तो कहाँ होती हैं बताओ? हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा किताबें कहाँ हैं? लाइब्रेरी। मैम लाइब्रेरी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैम हाँ। लाइब्रेरी।
हाँ, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में। हाँ हाँ बेटा, मैंने सुन लिया, मेरे को एक बार में सुनाई आ गया। सबने कहा लाइब्रेरी, है ना। तो लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारी किताबें होती हैं, है ना, उसका नाम ही लाइब्रेरी है ना। ना उसका नाम ही हिंदी में जिसको हम कहते हैं पुस्तकालय, है ना, उसका नाम ही पुस्तकालय है, जहाँ खूब सारी पुस्तकें होती हैं। हाँ, क्या बोला बेटा यज्ञिता, बोलो बोलो यज्ञिता। मैम मैंने पुस्तकालय। हाँ हाँ हाँ, सुना बेटा मैंने, पुस्तकालय, है ना। आपने पुस्तकालय भी बोला, हिंदी में उसको पुस्तकालय कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने यज्ञिता, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़े हम। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ, है ना। मौसी ने वीरू को ऑफर किया कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ किताबें पढ़ने के लिए दे सकती हूँ। तुम किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है तुम्हें, किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है। उन्होंने, मौसी ने वीरू का इंटरेस्ट पूछा कि तुमको तरह की किताबों में इंटरेस्ट है, किस तरह की किताबें तुम्हें अच्छी लगती हैं। भाई, किसी को तो कहानियों की किताब अच्छी लगती है, किसी को चित्रों वाली किताब अच्छी लगती है, किसी को कार्टून की किताब अच्छी लगती है ना। सबकी रुचि, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है ना। किसी को ड्राइंग पेंटिंग की बुक अच्छी लगती है जिसमें कलर कर सके हम, सबकी अलग अलग होती है। तो इसी तरह मौसी ने उसको उसकी रुचि पूछी, उसकी इंटरेस्ट पूछा कि बेटा वीरू, आपको किस तरह की किताब पसंद है। तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारी किताबें ऐसी पढ़ी नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। भाई, किताबें जो हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं तभी तो हमारा इंटरेस्ट जागता है ना। तो तभी हमें पता चलता है कि मुझे कौन सी किताब पढ़ना अच्छा लगता है। जब हम किताबें पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो वीरू ने बोल दिया, मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस तरह की किताबें पसंद है। मौसी ने कहा, एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने कहा कि ये किताब है, इसको थोड़ा अलट पलट के देखो, है कि तुम्हें ये किताब अच्छी लगती है क्या। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। वीरू को एकदम घबराहट हो गई, वो किताब थोड़ी बड़ी थी, मोटी थी। तो वीरू घबरा गई, अरे बाप रे, ये तो बहुत मोटी किताब है, इतनी बड़ी किताब मैं कैसे पढ़ूंगी, है ना। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। उन्होंने एक और किताब निकाल के दी कि शायद ये वाली ठीक रहेगी, देखो तुम। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। वीरू ने क्या बोला कि यह बड़ी है। पहली किताब उसको मोटी लगी और दूसरी किताब उसको बड़ी लगी। बोले, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। चलिए बच्चों, पेज पलटिए, किताब का पेज पलटो। हाँ, पलट लिया। चलो, मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। इसके बारे में क्या ख्याल है? ख्याल मतलब विचार। इस किताब के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। वीरू ने, मौसी ने एक और किताब दी तो वीरू ने मौसी को हाँ, तो मौसी ने उसको एक और किताब दी और उसने जब वो किताब पलट के देखी तो कहा कि
इस किताब में पढ़ने के लिए बहुत कम है और तस्वीरें भी बहुत छोटी छोटी है। जो चित्र बने होते हैं ना किताब में, वो बहुत छोटे छोटे हैं और वे बहुत ही पतली है। देखो देखो, हाँ बच्चे कितने चूजी है, बच्चे कितने चूजी होते हैं। पहली किताब मोटी लगी, दूसरी बड़ी लगी और अब तीसरी पतली लग रही है है ना। तो और उसको ये भी लग रहा है, तो उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कौन सी किताब पसंद है, उसको यही समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा किताबें पढ़ी नहीं है, तो उसको अपना इंटरेस्ट पता ही नहीं है। चलिए देखे आगे क्या हुआ। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। आखिर में मौसी क्या बोली कि भाई वीरू, मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। क्यों? क्योंकि तुमको कोई किताब मोटी लग रही है, कोई किताब पतली लग रही है, कोई किताब बड़ी लग रही है, किसी में तुम्हें चित्र कम लग रहे हैं, है ना। तो भाई मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक पुट्टा लेती आना। पुट्टा जानते हैं बेटा क्या होता है? कवर हाँ सही सही। पुट्टा मतलब स्केल, रूल। हाँ 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 बिल्कुल, रूलर रूलर। पुट्टा मतलब, यज्ञिता, पुट्टा मतलब क्या होता है? मैम रूलर और स्केल। हाँ, जिसे हम स्केल भी कहते हैं और रूलर भी कहते हैं, और हिंदी में उसे पुट्टा कहते हैं, है ना। जिससे हम कोई भी चीज नापते हैं, है ना। ठीक है। वीरू ने पूछा, पुट्टा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। ठीक है ना। मौसी ने ये मजाक किया है ना, वीरू के साथ ये मजाक किया। कोई भी किताब होती है तो हम पुट्टे से नाप कर नहीं लेते, हम किताब अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं कि हमें कौन सी किताब अच्छी लगती है। मौसी ने वीरू के साथ ये मजाक मजाक में कहा कि तुम अगली बार पुट्टा ले आना और उससे नाप कर किताब ले लेना। ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग गई, है ना। वो माँ, अच्छा वो आई तो माँ का संदेशा देने थी, है ना। माँ ने मौसी के लिए संदेशा भेजा था ना, मैसेज भेजा था ना, तो आई तो वो माँ के संदेशे के लिए थी। पर किताबें देखकर वो किताबों में उलझ गई। इतनी सारी किताबें देखी, एक लाइब्रेरी जैसी किताबें थी मौसी के यहाँ, तो वो किताबें देखकर किताबों में उलझ गई, आश्चर्यचकित रह गई वो, है ना। तो अच्छा, अब मैं मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं एक एक बच्चे से पूछूंगी और उन उन बच्चों को बताना है कि आपको किस तरह की किताबें पसंद है। ठीक है। सबसे पहले आमिश। हाँ आमिश, आमिश आप क्लास में हैं? आमिश नहीं है। आरव बेटा, हाँ, आरव। हाँ बेटा, आपको किस तरह की किताब पसंद है? मैम ड्राइंग वाली ड्राइंग वाली किताब पसंद है, वेरी गुड। आरव को ड्राइंग वाली किताब पसंद है। अनन्या, अनन्या आप क्लास में हैं? नहीं है अनन्या। अंतिम, अन... आपको कौन सी किताब पसंद है बेटा? मैम स्कूल वाली। अच्छा अच्छा, मैम स्कूल आपको, वाली। ओके ओके ओके, आपको स्कूल वाली, मतलब आपको हिंदी की किताब भी बहुत पसंद है ना। मैम आमिश जॉइन हो गई। हाँ आमिश, आप ज्वाइन हो गए क्या बेटा? यस मैम। हाँ आमिश बताओ, आपको किस तरह की किताब पसंद है? मैम मैम हिंदी की, इंग्लिश की,
मुझे इतनी पसंद है। अच्छा 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 अच्छा, बच्चे 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 बच्चे, ये अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा आपको कौन सी किताब पसंद है? देखो, स्कूल की किताब तो पसंद होती है, वो पढ़नी पड़ती है, वो तो सब सही है ना, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की। इसके अलावा आपको और कौन सी किताब पसंद है मैम कहना पढ़ना? याद। मैं सबसे पूछूंगी प्रियांशु, मैं सबके पास आऊंगी बेटा, डोंट वरी, मैं यस लाइन मैम। से सबके पास आ रही हूँ। हाँ हाँ, आमिश, आपको कौन सी किताब पसंद है? मैम इंग्लिश। इंग्लिश की किताब, वेरी गुड, है ना? ओके बेटा। अब है अनुज, अनुज प्रताप, अनुज यस मैम। प्रताप। हाँ बेटा, आपको कौन सी किताब पसंद है? कहानी की। कहानी की, वेरी गुड अनुज, अनुज को कहानी पढ़ना पसंद है। बड़े सुंदर सुंदर चित्र भी होते हैं उसमें, है ना? अच्छा, आयुष्मान, आयुष्मान आपको कौन सी किताब पसंद है? मैम मुझे मॉरल स्टोरी वाली हिंदी की किताब पसंद है। वेरी गुड आयुष्मान, आपको मॉरल स्टोरीज वाली हिंदी की किताबें पसंद है, वेरी गुड। आप पढ़ते होगे, है ना? आप मॉरल स्टोरीज की किताबें आप पढ़ते हो, वेरी गुड आयुष्मान। अब देव, देव है क्या? देव प्रजापति, देव प्रजापति नहीं है, देव की शायद अभी तक तबीयत सही नहीं हुई है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। बेटा, जिसका कैमरा ऑन है वो ऑफ कर लो, जिसका कैमरा ऑन है वो ऑफ कर लो। मैं आवाज दूंगी तभी कि कैमरा खोलना है, सॉरी कैमरा नहीं, कैमरा नहीं, कैमरा सब ऑन रखो। माइक की बात कर रही हूँ मैं, माइक की बात कर रही हूँ। गीता, आपका माइक ओपन है बेटा, कैमरा तो सबको ऑन रखना है, कंपलसरी है कैमरा। हाँ हाँ, अब है देवना, देवना, यस मैम। आपको कौन सी किताब पसंद है बेटा? कौन सी किताब मैम पढ़ना अच्छा लगता है? मैम इंग्लिश वाला स्टोरी टेलिंग बुक पसंद लगता है। ओके ओके ओके, इंग्लिश की जो स्टोरीज वाली बुक है वो आपको अच्छी लगती है, आप पढ़ते हो? आप पढ़ते यस हो ना? मैम। हाँ, वेरी यस गुड मैम। वेरी गुड वेरी गुड देवना, बहुत अच्छी बात है। डेजी, डेजी, यस मैम। कौन सी यस किताब मैम। पसंद है बताओ, बताओ बेटा। मैम मुझे पोयम वाली बुक पसंद है। अरे वाह, वेरी गुड, आपको पोयम वाली बुक पसंद है, कौन सी, हिंदी इंग्लिश की दोनों? दोनों पसंद है। अरे वाह वाह वाह, हिंदी और इंग्लिश दोनों पोयम किताबें आपको पसंद है, वेरी गुड डेजी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दिव्यांश, दिव्यांश बघेल, मैम आपको मुझे कौन सी कहानी पसंद है। कहानी पसंद है? अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। अच्छा, चित्रों वाली कहानी की किताब पसंद है आपको, यस दिव्यांश? मैम। वेरी गुड दिव्यांश, बहुत अच्छी बात है। दिव्यांश के बाद दृष्टि, यस दृष्टि, मैम। आपको कौन सी किताब पसंद है? मैम कहानी वाली। कहानी वाली, वेरी गुड, कहानी वाली किताब पसंद है दृष्टि को, वेरी गुड। हर्षित, हर्षित है क्या? हर्षित सैनी, हर्षित सैनी नहीं है। हाँ, हृदय, 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 हृदय है क्या आज? नहीं है। हृदय नहीं है, चलो कोई बात नहीं। जयंती, जयंती, बोलो बेटा। हाँ जयंती, सुनाई नहीं दे रहा है बेटा। कहानियाँ। कहानियों की किताब पसंद है जयंती को, ज्यादातर बच्चों को कहानियों की किताब पसंद है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कौशिक, कौशिक, कौशिक,
आपको कौन सी किताब पसंद है बताओ। मैम ड्राइंग की। हाँ, कौशिक को ड्राइंग की किताब पसंद है। अरे वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश। कौशिक को ड्राइंग करना पसंद है, वेरी गुड कौशिक। मायरा, मायरा आपको कौन सी किताब पसंद है। मैम मेरे को प्रिंसेस वाली पसंद है। ओहो, आपको प्रिंसेस वाली पसंद है मायरा। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो प्रिंसेस में फिर कौन कौन आती, रपंजल कौन आती, कौन किसकी पढ़ते हो आप, रपंजल की मैम प्रिंसेस। सारी प्रिंसेसों की। अच्छा, सारी प्रिंसेस की। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है प्रिंसेस की कहानियां पढ़ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे कार्टून देखना भी बहुत पसंद है, और मुझे प्रिंसेस की कहानियां पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ती भी हूँ, और मैं उनके ऊपर बनी फिल्म्स भी देखती हूँ, पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी भी डोरेमोन देखती हूँ। और आप लोग देखते हो ना, मैं भी देखती हूँ आपके साथ, पता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैम मैं भी तो। हाँ हाँ हाँ, सबको पसंद है बेटा, बच्चों को तो होता ही है पसंद। पर मैं भी कभी कभी बच्ची बन जाती हूँ, है ना। चलो, मायरा के बाद निमिष। निमिष आप बताइए, आपको कैसी किताब पसंद है। मैम निमिष। छोटी हाँ बेटा, फिर कहानी से बोलो। वाली हाँ, छोटी छोटी कहानी वाली और चित्रों वाली। ओके ओके, कहानियों वाली और चित्रों वाली किताब पसंद है, वेरी गुड निमिष, बहुत अच्छी बात है। अब प्रीति और प्रियांश तो है नहीं, प्रियांशु। प्रियांशु आ गई मैं आपके पास, बेटा बताओ। यस मैम। यस मैम मुझे स्टोरी बुक पसंद है। स्टोरीज वाली बुक पसंद है आपको, कौन सी स्टोरीज। मैम मैम डोरेमोन। डोरेमोन वाली स्टोरीज, वेरी गुड वेरी गुड, ओके प्रियांशु। अब है राधा वल्लभ। राधा वल्लभ, आपको किस तरह की किताब पसंद है बेटा। स्टोरी बुक स्टोरी बुक, अरे और वाह वाह। ड्राइंग बुक। ड्राइंग भी बुक, हाँ राधा वल्लभ को ड्राइंग अच्छा लगता है करना, मुझे पता है। मैंने राधा वल्लभ का ड्राइंग देखा है ना। हाँ, ड्राइंग तो खैर वैसे सभी को अच्छा लगता है, ऐसा बहुत ही एक आध ही कोई होगा जिसको ड्राइंग पसंद नहीं होगा, ड्राइंग तो सबको करना अच्छा लगता है ना। हाँ, उसके बाद है, राधा वल्लभ के बाद है सार्थक नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है ना। अब है शौर्य। शौर्य शुक्ला, आप हैं क्या क्लास में बेटा। शायद नहीं है, आज शौर्य का नाम नहीं दिखा नो। मुझे। शौर्य नहीं है ना। शिवी। शिवी, यस बताइए आपको कैसी किताब पसंद है। मैम स्टोरी बुक। स्टोरी बुक, वेरी गुड, चित्रों वाली स्टोरी बुक शिवी, है ना। यस चित्रों, चित्रों वाली स्टोरी बुक, वेरी गुड शिवी। श्रेयसी भी नहीं है। अब आती है बारी तौसीफ। तौसीफ भी नहीं दिखा मुझे आज। तौसीफ आप क्लास में है क्या बेटा। मैम तौसीफ, हाँ आज तौसीफ नहीं दिखा मुझे, नहीं तो वो दिख जाता है, तौसीफ दिख जाता है। वैष्णवी। वैष्णवी, यस मैम। आपको मैम कैसी मुझे किताब पसंद है। मैम मुझे चित्रों वाली और बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियों वाली। हाँ, चित्रों वाली और बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियों वाली किताब पसंद है वैष्णवी को। यज्ञिता, यस मैम। आपको कौन सी किताब पसंद है। मैम मुझे प्रिंसेस स्टोरी बुक्स पसंद है और बारबीज की भी पसंद है। अरे वाह 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 वाह, प्रिंसेस वाली बुक और बारबी की भी पसंद है। अच्छा, बारबी डॉल पसंद है कि नहीं आपको। मैम हाँ, पसंद है। बारबी डॉल अच्छी लगती है। हाँ, यस मेरे मैम। मेरे ख्याल से सारी गर्ल्स के पास बारबी डॉल होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास बारबी डॉल ना हो, है ना। सबके पास है।
हाँ मेरे पास बारबी डॉल नहीं है, डॉल है। हाँ, वही मतलब डॉल सबको पसंद होती है। केवल बारबी नहीं, डॉल्स की बात कर रही हूं मैं। डॉल्स तो सबको पसंद होती है ना। ओके, तो आज हमने देखा, हमने ये बुक पढ़ी, एक लेसन पढ़ा, मेरी किताब। और इस मेरी किताब के अंतर्गत हमने जाना कि सबकी किताबों की पसंद अलग अलग है। आपने देखा ना, सबकी पसंद सुनी ना आपने। सबकी पसंद अलग अलग, किसी को स्टोरीज की बुक पसंद है, किसी को पिक्चर्स की बुक पसंद है, किसी को प्रिंसेस की कहानियां पसंद है, किसी को मॉरल स्टोरीज पसंद है, किसी को ड्राइंग बुक पसंद है ना। तो सबकी पसंद अलग अलग। या गीता, माइक ओपन करो बेटा। हाँ, तो हाँ, अब आप ध्यान से सुनिए। आरव, आपका भी माइक ओपन है। आरव, आरव बेटा, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अब ध्यान से सुनो क्या करना है। अब ये हमने किताब पढ़ ली है। अब इस जो ये जो लेसन है बेटा, इसको पढ़ने की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी ना, तो अब जब भी आपको मैं रीडिंग कराऊंगी तो मैं आपको नंबर दूंगी। आपने फर्स्ट में किया था ना ऐसा, फर्स्ट में होता था ना ऐसा, कि जब आप रीडिंग करवाती थी मैम तो आपको नंबर भी देती थी। अब मैं भी ऐसे ही करूंगी। जब जब आपको मैं रीडिंग कराऊंगी बॉयज को बॉयज डॉल बॉयज डॉल नहीं होती बेटा, डॉल डॉल होती है। चलो, तो जो है ना, मैं रीडिंग कराऊंगी तो आपको नंबर दूंगी। अच्छा, अब दूसरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ यस रही है? मैम। हाँ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी यस गुड। मैम। यस और मैम। अब जो हमारी ये कविता है ना, काले मेघा पानी दे, ये भी आपको याद करना है। इसको मैं मैम कौन सी? सुनूंगी। काले मेघा पानी दे, एक पेज यस पलटो। मैम। मैंने पढ़वाई थी ना, अभी पिछले मंडे को ही तो मैंने पढ़वाई थी आपको, है ना। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसों खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, गाए सब मिल छमक छैया, हमको नई कहानी दे, ता सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है। अच्छा, इस कविता को भी आपको याद करना है। मैं इसका ओरल टेस्ट लूंगी, इसका मैं क्या लूंगी? ओरल। मैम आधी सुनानी हाँ है। बोलो। मैम आधी सुनानी है। नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। हाँ बोलो मयूर, कौन बोल रहा है? आरव, कौन बोल रहा है? मैम वो हाँ बोलो, बोलो। अरे मैम के बाद आगे तो बोलो। मैम वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो मॉरल को क्या बोलते हैं मैम हिंदी में? मॉरल को बोलते हैं नैतिक शिक्षा। मॉरल को बोलते हैं नैतिक शिक्षा। ठीक है। मैम मैम हाँ हाँ मयूर बोलो। सावन का गीत और काले मेघ का पानी दे दोनों तो नहीं सुनोगी? नहीं बेटा, अभी केवल काले मेघा पानी दे सुनूंगी। जब सावन का गीत सुनूंगी तो मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। ठीक है। हाँ हाँ बेटा, तो अभी मैं केवल काले मेघा पानी दे का ओरल टेस्ट लूंगी। और मेरी किताब, ये लेसन 7 को आपको अच्छे से पढ़ने की प्रैक्टिस करना है, इसका मैं रीडिंग टेस्ट लूंगी। ठीक है। और अभी नहीं, आराम से
आप पहले प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, कविता को याद कर लो अच्छे से, फिर मैं लूंगी। मैं आपको जितना समय चाहिए उतना देने को तैयार हूँ, ठीक है? अच्छा, एक सबसे पहले तो बात बताओ, किसने किसने काले मेघा पानी दे कविता पहले से याद करके रखी है? हाथ उठाना है, केवल केवल हाथ उठाना है। काले मेघा पानी दे ये कविता किस किस को याद है? नहीं है, नहीं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी, कोई बात नहीं। अब मैं आपको समय दे रही हूँ, आप मुझे याद है हाँ, मैम, मुझे याद है ओके ओके, ठीक है बेटा। मैम, तो मुझे आप याद उसको है रिवाइज कर लो। मुझे याद है मुझे याद है बेटा, मैंने कहा तो आपने हाथ मुझे क्यों नहीं उठाया? हाथ तो किसी ने नहीं उठाया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। आप लोग इसको और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, आप बताइए मैं कब सुनूं काले मेघा पानी दे, ये मैं कब सुनूं? मैम, कल कल सुनूं? यस कल मैम, सुनूं? कल ठीक है ठीक है। मैम, देखो आप, कल कल सुनती हूँ मैं। अच्छा, तो आपके जो फ्रेंड्स एब्सेंट है ना, आपके जो फ्रेंड्स आज नहीं आए हैं, उनको आप बता दोगे क्या? उनको आप बता दोगे यस कि मैम, शौर्य नहीं आया है, तौसीफ नहीं आया है, शौर्य नहीं आया है ना? अनन्या नहीं आई है आज, मुझे भी है ना? नहीं आया है। हृदय हाँ हाँ हृदय भी नहीं आया है। हाँ, हृदय भी हृदय, नहीं हृदय आया। भी नहीं आया है। आयुष्मान, हृदय को बता दोगे तुम? यस मैम। ठीक है, जिसके घर के पास या जिसके जो कांटेक्ट में है तो बता देना उसको। तौसीफ किसके कांटेक्ट में है? तो तौसीफ को बता देना कि पोयम याद करनी है। मतलब क्या है ना, एक ही दिन में अपनी पोयम हो जाएगी। तो फिर कल पक्का, हाथ खड़ा करके सब पक्का प्रॉमिस करो, सब प्रॉमिस करो कि कविता सुनाएंगे कल, काले मेघा पानी दे। बहुत अच्छी कविता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी काले मेघा पानी दे, है ना? क्योंकि बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको भी अच्छी लगती है ना बारिश, है ना? तो बारिश की कविता है वो, है ना? तो कल आपके पीरियड में रेडी रहिएगा। और बेटा ईमानदारी से याद करके सुनानी है, किताब में से देखकर नहीं सुनानी है, ठीक है? हाँ, राधा वल्लभ, बोलो बेटा। राधा वल्लभ, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नो मैम। ओके बेटा। बेटा कल कविता याद करना है, हाँ ठीक है? काले मेघा यस पानी मैम। दे। और उसके साथ ही पाठ 7 मेरी किताब की रीडिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि उसके बाद मैं आपका रीडिंग टेस्ट लूंगी, ठीक है ओके बेटा? मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब एक काम करते हैं हम। मैं आपको, तब तक हम सावन का गीत पढ़ लें, अभी 5 मिनट का टाइम है हमारे पास। चलो जल्दी से सावन का गीत निकालो, जल्दी से सावन का गीत निकालो। मैंने निकाली। वेरी गुड, मैम वेरी गुड। निकाल अच्छा, दिया। हाँ, आप लोग मैम माइक मैंने बंद रखो, निकाल दिया। माइक बंद रखो, सारे बच्चे माइक ऑफ रखो। हाँ, आप लोगों का लिपसिंग होता है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं। अनुज प्रताप बेटा, हाँ यस वेरी गुड। चलिए रेडी, हम स्टार्ट करते हैं। अनुज प्रताप माइक ऑफ करो बेटा। हाँ चलो, पढ़े। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सावन का गीत। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। एक पेंग में, एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। वेरी गुड। सबने पढ़ी? सबने पढ़ी? वाह वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी बहुत अच्छी कविता है, ठीक है? ओके ओके ओके, इसको भी पढ़ के रखना है, हाँ? और याद कौन सी करना है?
काले मेघा पानी। हाँ, ये देखो, ये दिख रही है सबको? मैम हाँ बेटा, बोलो। मैम मुझे ना मॉरल कॉमिक भी अच्छी लगती है। करनी है। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। प्रियांशु, प्रियांशु बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम पूरी याद करनी है। कौन सी? काले मेघा पानी दे? यस मैम। हाँ बेटा, पूरी याद करनी है, इतनी सी तो कविता है वो, है ना? उसी में अगर आप आधी करोगे तो फिर क्या याद? मैम सावन का गीत भी करना है नहीं पूरा। नहीं नहीं, सावन का गीत अभी नहीं करना है राधा वल्लभ, सावन का गीत अभी नहीं करना, केवल ओके काले मैम। में का पानी दे गुड़धानी दे, ये वाली यस कविता मैम। याद करनी है, ठीक है? प्रियांशु, पूरी याद करनी है बेटा, हाँ? और अच्छे से करनी है, बिना अटके सुनानी है ना? ठीक है? हाँ, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज की क्लास का समय अब यहीं खत्म हो रहा है, अब हम समाप्त करते हैं। 2 होमवर्क हैं आपको, याद रखना। एक तो काले मेघा पानी दे कविता याद करना है, और दूसरा क्या है, रीडिंग की प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ओके बेटा? क्लास में क्या? हाँ, मैम आप पोयम क्लास में सुनोगी क्या? और नहीं तो क्या, फिर कहाँ सुनूंगी बेटा? नहीं तो तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा या मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। है ना? ठीक है, तो अपन क्लास में कल पोयम सुनेंगे, ठीक है? सबको अच्छे से, बिल्कुल अच्छी पक्की याद करना है, एक भी शब्द ना भूलें, ठीक है? ओके, नाउ ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। साई राम। कल फिर से मिलेंगे, कल फिर से मिलेंगे पोयम के साथ, काले में पानी के पोयम के साथ फिर मिलेंगे।